नमस्कार दोस्तों। माय डियर प्रयासियंस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका है। कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th हम लोगों ने कर लिया है। रिवीजन प्लान भी मैंने आप लोगों को कल दिया था, बट कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी कि क्या सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में हमें MIP मिलने वाला है। नहीं बच्चों, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के अंदर पूरा MIP मिलने वाला है। MIP क्या है? MIP है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ये हम लोगों ने डिजाइन किया था। दिस वाज प्रोडक्ट डिजाइन्ड फॉर जेई अल्टीमेट। बच्चों के लिए हमने इसको बनाया था। जेई अल्टीमेट के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का। ये हमारी तरफ से चुनिंदा प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस लेवल तक के लिए काम आएंगी। लेकिन काफी सारे बच्चों की हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि उनके लिए कुछ एडवांस्ड बैच का कुछ इंतजाम किया जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ सिलेक्टेड बच्चों को चुना था और उन बच्चों को हमने कुछ एडवांस की क्लासेस दी थी। तो अब जो बाकी बच्चे हैं, बाकी बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं, सर हमें भी एडवांस की क्लासेस मिल जाए। तो आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी, कि MIP के साथ साथ आप लोगों को जेई एडवांस का जो बैच था उसकी वीडियोस भी अवेलेबल होंगी। यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि सारी की सारी एडवांस बैच की वीडियोस भी आप लोगों को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लान था कि हम MIP के बाद आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि तब तक बाकी जितने भी बच्चे हैं उन सबका बढ़िया से जो है वो जेई मेंस में उनकी एक सीट रिजर्व हो चुकी होगी। लेकिन काफी सारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि हमें अभी से ही एडवांस की क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएं। तो हम लोगों ने ये डिसीजन किया है, अलग सर ने डिसीजन किया है कि आप लोगों को अभी से ही जेई एडवांस की लेक्चर्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर आप हमें एक तरफ MIP दे रहे हो और एक तरफ एडवांस के लेक्चर्स भी दे रहे हो, क्या हमें दोनों को देखना चाहिए? क्या हमें एक को ही देखना चाहिए? क्या हम दोनों देख भी पाएंगे? क्या हमारे पास इतना इंटरनेट होगा? क्या हमारे पास इतना समय होगा? हम प्रैक्टिस कब करेंगे? ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो मेरा बेटा आप लोगों को सजेशन ये है, जिन बच्चों का जेई मेंस के अंदर एक सीट रिजर्व हो चुका है, जिन लोगों को अपने जेई मेंस की रैंक से सेटिस्फेक्शन हो चुकी है कि भैया जो मुझे ये रैंक मिल गया है, अब इस पे मुझे जो सीट मिल जाएगी, आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, उन बच्चों को अब जेई एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, हमने अपनी तरफ से कुछ बच्चों को चुनकर उन बैचेस में डाला भी था जिनकी अच्छी परसेंटाइल आई थी, 98 परसेंटाइल या अबव आए थे। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे भी एडवांस की तैयारी करनी है और मेरा जो जेई मेंस में रैंक आया है मेरा वो सफिशिएंट रैंक है और मैं अब एडवांस को ही फोकस करना चाहता हूं और IIT ही निकालना चाहता हूं और कुछ मेरा मकसद नहीं है, ठीक है, तो फिर आप एडवांस के लेक्चर देख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों की अभी सेटिस्फैक्टरी रैंक नहीं आई है, जिन बच्चों की अभी जो है प्रिपरेशन उस अच्छे लेवल की नहीं है, जैसे आप ये मान के चलो कि जिन बच्चों को अभी लगता है कि भाई मेरे को क्या मैं 50-60% मैंने सिलेबस अभी तक कर लिया है, अपना बचा हुआ सिलेबस में मुझे अभी अच्छी पकड़ नहीं है। ठीक है, तो उन बच्चों को पहले MIP करना चाहिए, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको जेई मेन में बहुत शानदार सीट दिलाने के लिए, बहुत शानदार रैंक दिलाने के लिए MIP डिजाइन किया गया। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, एक बारी मैंने पूरा का पूरा कोर्स बढ़िया से कर लिया है, सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे टिप्स पर हैं, अब मुझे चाहिए कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो बहुत चैलेंजिंग हो और मुझे मेरी लिमिट्स को पुश करने में मेरी मदद करे, उन बच्चों के लिए है जेई एडवांस के लेक्चर्स। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है और आप डायरेक्टली जेई एडवांस के लेक्चर्स पर चले जाएंगे तो हो सकता है आपको उसमें ज्यादा समझ में ना आए और आपको डिफिकल्टी भी हो। तो बहुत क्लियरली बेटा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जेई एडवांस में हमें अच्छा लगता है कि भाई सब बच्चों को अच्छा लगता है कि हमें सारा कुछ मिल जाए, ठीक है ना, एडवांस भी मिल जाए, एडवांस के ऊपर ओलंपियाड लेवल भी मिल जाए, है ना भाई। लेकिन
आपको पहले अपने लेवल को वहां तक पहुंचाना है, आपको अपने लेवल को वहां तक पहुंचाना है। अगर आप उस लेवल पर हो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो लेक्चर्स हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी से कोई चीज को छुपा लें या उसको वो चीज ना दें। हमारे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। हम लोगों की गाइडेंस ये है बेटा कि पहले आप लोगों को जेई मेंस में बहुत अच्छी रैंक जो है वो लेकर आनी है, ताकि आपको एक बहुत शानदार कॉलेज जो है जेई मेंस लेवल में इजीली मिल जाए। उसके बाद फिर आप आईआईटी के लिए फोकस करने, उसके लिए आप फिर आईआईटी के लिए फोकस करें और आईआईटी में एक अच्छी आईआईटी में एक अच्छा रैंक सिक्योर करें। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए बस कि आईआईटी की प्रिपरेशन करते करते आपके जेई मेंस का कोई कॉलेज आपसे छूट जाए जो आपको मिल सकता था। ठीक है, इसी कोशिश में हम लोगों ने उन दोनों चीजों को सेपरेट रखा था और वक्त आने पर आपको देने की बात सोची थी। लेकिन काफी सारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट करी है, तो बेटा आप लोगों की इच्छा सराखों पर, तो आप लोगों को हम लोग अभी से जेई एडवांस के सारे लेक्चर्स एमआईपी के साथ साथ देने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपके लेक्चर्स यहां पे चलते रहेंगे। जिस तरीके से मैंने कहा था कि आपके लेक्चर्स एमआईपी के चलेंगे, साथ में उसके साथ साथ एडवांस के लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे। अब आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है और आप किस लेवल पर हो। पढ़कर देखिए, अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल पर इजीली कंफर्टेबली उसको देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस में थोड़ी दिक्कत आ रही तो पहले आप एमआईपी से चला सकते हैं काम। ठीक है बच्चों, तो बेटा घबराना नहीं है, पीडब्ल्यू आपके साथ है। मेंस से लेकर एडवांस तक आईआईटी के गेट के अंदर तक छोड़कर आने की बात हम लोग करते हैं बेटा, तो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। आपके साथ हर एक स्टेप में हम लोग खड़े हैं। ठीक है, हम पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, तो बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।